नमस्कार, मैं राम अवतार बदला आपके अपने YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 के कारण जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड कक्षाओं का, उसका एक वीडियो लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए जो कोविड-19 के कारण संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, हम विषयवार चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिलता है उसमें 80 अंक का प्रश्न पत्र आता है। इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है कोविड-19 के कारण। आपके कुल जो 20 चैप्टर हैं उनमें से लगभग 7 चैप्टर, तो हम चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं कौन से चैप्टर को हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर के कौन से बिंदु उठाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन मानव शरीर एवं क्रियाएं। उसमें जो अध्याय 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव जो स्वास्थ्य है उसको यथावत रखा है, लेकिन उसका अंक भार बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। चैप्टर 2 की बात करें, मानव अध्याय की, मानव तंत्र की बात करते हैं, ह्यूमन सिस्टम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए ह्यूमन सिस्टम का अंक भार जो पहले 6 अंक का था घटाकर 5 अंक कर दिया गया है। और इससे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल ये 5 टॉपिक रहे हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और आपका जनन तंत्र। इसी प्रकार से अध्याय 3 की बात करें, जेनेटिक्स आनुवांशिकी, इसको यथावत रखा है और इसका अंक भार जो है वो आपका 4 अंक का रहा है। अध्याय 4 की चर्चा करें, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह को यथावत रखा है और अंक भार भी आपका 3 रखा गया है। विद्यार्थियों, हम इकाई 2 की चर्चा करें या फिर कह सकते हैं अध्याय 5 की चर्चा करें, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन जो अध्याय 5 है वो यथावत रखा गया, लेकिन उसका अंक भार बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। अब ये चैप्टर 9 अंक का हो गया है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, ये जो अध्याय आपका 6 है, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, इसका भी अंक भार बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। तो इकाई 2 की बात करें तो ये जो 16 अंक की इकाई थी, इसमें से देखिए 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अध्याय 7 जो आपका आवर्त सारणी का चैप्टर था वो पूर्णतः हटा दिया गया। अध्याय 8 कार्बन और उसके यौगिक, वो भी पूर्णतः हटा दिया गया। अब चर्चा करते हैं भौतिकी परिघटनाएं की, अध्याय 9 की। अध्याय 9 में जो प्रकाश का चैप्टर है उसकी चर्चा करें तो प्रकाश वाला जो अध्याय है उसका अंक भार जो है 8 कर दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है, इससे नेत्र दोष और उसके निवारण के जो उपाय हैं उस टॉपिक को हटा दिया गया है। अध्याय 10 जो विद्युत का था वो पूर्णतः हटा दिया गया आपका। अध्याय 11 की चर्चा करें, अध्याय 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसका अंक भार 7 कर दिया गया है। और इसमें से जो ऊर्जा टॉपिक है आपका वो पूर्णतः हटा दिया गया है। तो इस अध्याय में कार्य और शक्ति शेष रही है, कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति। ऊर्जा का जो टॉपिक है वो पूर्णतः हटा दिया गया है। अब चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। अध्याय 12, अध्याय 12 जो है यथावत रखा गया है और ये 6 अंक का, इसका अंक भार कितना है, 6 अंक है। अध्याय 13 पूर्णतः हटा दिया गया है। अब देखते हैं अध्याय 14, पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व है। अध्याय 14 की बात करते हैं तो जो इसका अंक भार है वो 6 कर दिया है। ये अध्याय 6 अंक का हो चुका है। इसी प्रकार से अब देखते हैं अध्याय 15, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना का जो अध्याय है वो 6 अंक का है। अंक भार इस बार कितना हो गया है, 6 अंक है। अध्याय 16 और अध्याय 17 पूर्णतः हटा दिए गए हैं। विद्यार्थियों, ये अध्याय आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे इस बार। अध्याय 18, अध्याय 18 की चर्चा करते हैं, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उपलब्धियां। ये जो इस पाठ का अंक भार है वो भी 6 अंक कर दिया गया है। अब चर्चा करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड जो अध्याय 19 है आपका, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, इसका अंक भार है जो बढ़ाकर 8 अंक कर दिया है। तो इस प्रकार से कुल जो है 80 अंक का जो अंक भार है आपका वर्गीकृत किया गया है। अब वापस देखते हैं, आपको बताता हूँ किस पार्ट से किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। सड़क सुरक्षा का टॉपिक पूर्णतः हट चुका है। देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 है मानव तंत्र। मानव तंत्र की बात करें तो उसमें से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो तंत्र है वो पूर्णतः आपका हटा लिया गया है। इसी प्रकार से अध्याय 7 की चर्चा करें, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, यह अध्याय पूर्णतः हटा दिया गया है। अब चर्चा करते हैं
चैप्टर नंबर 8 की हम चर्चा करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ये अध्याय भी पूर्णतया आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 9 की हम चर्चा करें, प्रकाश, लाइट। इसमें से देखिए कौन सा टॉपिक, नेत्र दृष्टि दोष और उनका निराकरण। नेत्र दृष्टि दोष और निराकरण वाला जो टॉपिक है वो इसमें से हटा दिया गया है। भौतिक परिघटनाएं या कह सकते हैं विद्युत धारा का जो 10वां चैप्टर है, विद्युत धारा का जो 10वां चैप्टर उसको पूर्णतया हटा दिया गया है, कंप्लीट हटा दिया गया है। इसी प्रकार से जो अध्याय 11 है आपका, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति की हम चर्चा करते हैं तो देखिए इसमें से जो ऊर्जा का टॉपिक है वो पूर्णतः हटा दिया गया है। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है आपकी, स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण के नियम, जो भी हैं ऊर्जा से संबंधित वो कंप्लीट हटा दिया गया है। केवल कार्य और शक्ति का टॉपिक ही इसमें शेष बचा है। अब हम चर्चा करते हैं अध्याय 14 की। अध्याय 13 जो है आपका वो पूर्णतः हटा दिया गया है। अध्याय 14 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अध्याय 16 की चर्चा करते हैं, ब्रह्मांड और जैव विकास। ब्रह्मांड और जैव विकास अध्याय 16 पूर्णतः हटा दिया गया है। अध्याय 17 पृथ्वी के बाहर और जीवन की खोज, ये भी हटा दिया गया है। और जो अंतिम आपका चैप्टर है, अध्याय है सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा की चर्चा करें, ये पूर्ण अध्याय भी हटा दिया गया है। तो विद्यार्थियों लगभग 40% आपके पाठ्यक्रम में कोविड-19 के कारण कटौती की गई है। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः सुनिए। अध्याय 7, 8, 10, 13, 16, 17 और अध्याय 20 सड़क सुरक्षा, ये अध्याय पूर्णतः हट चुके हैं। लगभग 7 जो अध्याय हैं आपके पाठ हैं वो पूर्णतः हट चुके हैं। पाठ संख्या 2, 9 और 11 में आंशिक संशोधन किया गया है। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से प्लानिंग करनी है कि आपके 80 में से 80 अंक प्राप्त हो। उसके लिए हमारे जो YouTube चैनल स्माइल स्टडी है उस पर आपको गाइडलाइन जारी की जाएगी, किस प्रकार से विद्यार्थी 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकता है। और जो बोर्ड एक ब्लूप्रिंट जारी करता है और ब्लूप्रिंट के आधार पर समझाया जाता है विद्यार्थी को कि किस पाठ से अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक किस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आपसे अनुरोध है, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। और ये जो PDF है, इस PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।